नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम और माता सीता जी का विवाह हुआ था। इसलिए आज के दिन अयोध्या सहित देश के अन्य मंदिरों में भी भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम और माता जानकी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही पूजा पाठ करने के बाद विवाह पंचमी की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे प्रभु श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से श्री राम का विवाह करने और विवाह पंचमी की कथा पढ़ने व सुनने से घर और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं विवाह पंचमी की पौराणिक कथा, जो कि पौराणिक धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस के अनुसार है। भगवान श्री राम और माता सीता का स्वयंवर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन हुआ था। भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म लिया था और माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। ऐसी मान्यता है कि माता सीता का जन्म धरती माता की कोख से हुआ था। एक बार राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी समय उन्हें खेत में एक नन्ही बच्ची मिली, जिसे उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपनी बेटी मानकर उसका नाम सीता रखा। इसलिए माता सीता को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार माता सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया था। उस धनुष को परशुराम जी के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। तभी राजा जनक ने निर्णय लिया कि जो भी भगवान शिव का यह धनुष उठा पाएगा, उसी से वह अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। उसी समय माता सीता के स्वयंवर के लिए हर जगह घोषणा कर दी गई। जब माता सीता बड़ी हो गई, तब राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर की तलाश के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। भगवान श्री राम और माता सीता का स्वयंवर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हुआ था। माता सीता के स्वयंवर में लंकापति रावण सहित कई महान ताकतवर महाराजाओं ने भाग लिया, लेकिन कोई भी राजा जनक की शर्तें पूरी करने में कामयाब नहीं हुआ। वहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ आए थे। उस अद्भुत धनुष को तोड़ना असंभव था। स्वयंवर में सभी महान राजाओं ने धनुष को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष को जरा सा भी हिला नहीं सका। राजा जनक निराश व उदास हो गए और उन्होंने दुखी मन से कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा, तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस अद्भुत घटना से सभी चकित रह गए और तीनों लोकों में इस बात का यश फैल गया कि राम जी ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया। उसके बाद सीता जी श्री राम जी के निकट आई। तब उनकी सखियों ने सीता जी से श्री राम जी को जयमाला पहनाने के लिए कहा। सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। यह दृश्य देखकर देवता भी फूल बरसाने लगे। जनकपुरी और आकाश में ढोल नगाड़े बजने लगे, जिसके बाद श्री राम और माता सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। तभी से हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सीता और प्रभु श्री राम के वर्षगांठ को हर वर्ष मनाया जाता है। श्री राम और सीता जी का जीवन प्रेम, आदर, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी जातक के विवाह में कोई परेशानी आ रही है, तो उसे इस दिन माता सीता और भगवान राम की पूजा अवश्य करनी चाहिए।